नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं द मोस्ट कल्ट क्लासिक फिल्म प्यासा के बारे में। प्यासा फिल्म से जुड़ी कुछ किस्से और कहानियों को आज हम आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं द मोस्ट कल्ट क्लासिक फिल्म प्यासा के बारे में। प्यासा फिल्म से जुड़ी कुछ किस्से और कहानियों को आज हम आपके साथ साझा करेंगे। गुरुदत्त प्यासा फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, राइटर भी थे और एक्टर भी थे। इस फिल्म से जुड़े कुछ रोचक एवं अनकहे किस्से इस प्रकार हैं। अपनी पिछली फिल्म मिस्टर एंड मिसिस 55 जो कि मधुबाला के साथ थी, बहुत एक बेहतरीन फिल्म थी, बहुत ब्लॉकबस्टर साबित हुई, सक्सेसफुल फिल्म थी। उनमें उनकी जोड़ी को मधुबाला के साथ बहुत पसंद भी किया गया था। तो गुरुदत्त साहब ने प्लान किया कि मधुबाला को लीड रोल में लेते हुए फिल्म की कहानी बढ़ानी चाहिए। हालांकि CID फिल्म के दौरान ही कुछ सीन, इसके शॉट भी फिल्मा लिए गए थे, 2-3 रील बना ली गई थी। लेकिन बाद में गुरुदत्त साहब को न जाने क्या सूझा, उन्होंने वो जो प्रिंट कराए थे उससे उन्हें कैंसिल कर दिया और स्क्रिप्ट में थोड़ा चेंज करके माला सिन्हा और वहीदा रहमान को इस फिल्म के लिए कास्ट किया। माला सिन्हा जो है गुरुदत्त की यानी विजय किरदार की गर्लफ्रेंड की भूमिका में थी, जो बाद में आगे चलकर किसी और रिच व्यक्ति से शादी कर लेती है। जबकि वहीदा रहमान जो है वो एक गुलाबो वैश्या के रूप में एक रोल को प्ले कर रही थी, जो कवि जो विजय है, जो एक रोमांटिक पोएट्री करता है या लेखनी करता है, उसको पसंद करती थी। गुरुदत्त के यूनिट के बाकी सदस्य लोग जो थे वो इतना कन्विंस नहीं थे गुलाबों के रोल के लिए, वहीदा रहमान को सूटेबल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि शायद ये एक्ट्रेस इतनी सूटेबल नहीं होगी क्योंकि ये बहुत यंग एक्ट्रेस है, जबकि इस रोल के लिए बहुत मैच्योर एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस को लेना चाहिए। जबकि वहीदा रहमान ने भी हाल ही में बस एक CID फिल्म की थी जिसपे वो सेकंड लीड रोल में थी। उससे पहले वो उनकी तेलुगु फिल्म थी रुजुनु मरई, जो फिल्म थी तेलुगु में, वो रिलीज़ हो चुकी थी। लेकिन गुरुदत्त साहब जो कि बहुत पारखी थे, एक्टर्स की अंदर की जो अभिनय क्षमता थी उसको पहचानते थे और उनके टैलेंट को समझते थे, एक अच्छे जौहरी के रूप में देखा करते थे। तो उन्होंने उसमें बड़ा विश्वास दिखाया और कहा कि गुलाबो वैश्या के लिए इससे बेटर कोई एक्ट्रेस नहीं हो सकती। राइटर अबरार अलवी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जो गुलाबो का कैरेक्टर था वो रियल कैरेक्टर से इंस्पायर्ड था। एक बार जब मुंबई के वो रेड लाइट एरिया में अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे थे तो वहाँ पे उन्हें एक वैश्या मिली जिसका नाम गुलाबो था। उससे उन्होंने बातचीत करी, उसकी कहानी जानने की कोशिश की। तो जब उन्होंने सारी बातचीत करी बड़े तरीके सलीके से, तो जब वो जाने लगे तो उस गुलाबो ने कहा थैंक यू। तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई, तो क्योंकि उस गुलाबो को कभी इतने इज्जत और मान सम्मान से कभी किसी ने बात नहीं की थी, जिसके कारण उन्होंने थैंक यू कहा। उन्हें हमेशा गालियाँ और लानतें ही मिला करती थी। तो इस तरह के जो कैरेक्टर था, ये उस कैरेक्टर से इंस्पायर हुआ कैरेक्टर था, जिसे आगे चलकर इस फिल्म प्यासा में शामिल किया गया। गुरुदत्त जो है रेड लाइट एरिया के लिए अपने जो शॉट्स हैं वो कलकत्ता यानी कलकत्ता में फिल्माना चाहते थे। उन्होंने वो लोकेशन देख ली थी, ओरिजिनल लोकेशन पर वो जाकर करना चाहते थे। हालांकि वहाँ पे कुछ लोगों की भीड़ ने वहाँ पे जो उनके क्रू मेंबर्स पे अटैक किया, हमला किया, जिसकी वजह से वो वहाँ ओरिजिनल शॉट वहाँ पे फिल्मा नहीं पाए। तो गुरुदत्त साहब ने क्या किया, उन्होंने उस कलकत्ता के रेड लाइट एरिया के जो पिक्चर्स थी, फोटोग्राफ्स थी, उनको देखकर मुंबई में एक सेट का निर्माण कराया और उस सेट पर ही सारे रेड लाइट एरिया के जो सीन्स थे गुलाबो कैरेक्टर के साथ वो वहाँ पे पिक्चराइज किए गए। प्यासा फिल्म जो है अपनी कहानी के साथ साथ, अपनी एक डायरेक्शन के साथ साथ संगीत के लिए भी जाना जाता है। इस फिल्म का जो संगीत है वो लेजेंडरी SD बर्मन साहब ने दिया था। एक से बेहतरीन धुनों उन्हें बनाई और एक से बेहतरीन कंपोजिशन उन्होंने इस फिल्म के लिए दी। और साथ ही साथ जो गीत लिखे थे वो साहिर लुधियानवी ने लिखे थे। साहिर लुधियानवी की जो लेखनी थी, जो राइटिंग थी, वो उसने इस फिल्म में 4 चांद लगाने का काम किया। या ये कह लीजिए कि जो क्रिएटिव लेवल पे जो एक किरदार को दिखाया गया था, एक आर्टिस्ट को दिखाया गया था, पोइट को दिखाया गया था,
उसमें जो कमाल जो किया है वो शायर लुधियानवी ने अपनी लेखनी से किया है। और जो गाने हैं वो इस तरह है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, फिल्म का एक अन्य प्रमुख गाना ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। बहुत ही मधुर गीत और साथ ही साथ बहुत क्लासिकल अप्रोच के साथ गाया हुआ और लिखा हुआ, जिसे शायर लुधियानवी साहब ने लिखा और बेहतरीन ट्यून किया था एस डी बर्मन साहब ने, और मोहम्मद रफ़ी साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से गाया है। बहुत ही लाजवाब गीत है ये। चूँकि फिल्म जो है थोड़ा पैसिमिस्टिक अप्रोच दिखाती थी, थोड़ी दर्दनाक कुछ क्षण थे इसके अंदर, तो उसको देखते हुए फिल्म के वितरकों ने गुरुदत्त को सलाह दी कि आप कुछ इसमें कुछ रोमांटिक भी गाना डालिए, कुछ ऐसा गाना डालिए जिससे थोड़ा सा फिल्म में एक रफ्तार आगे बढ़ सके। तो डिस्ट्रीब्यूटर की डिमांड पर उन्होंने एक बेहतरीन मेलोडी सॉन्ग हम आपकी आंखों में, जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब और की तरफ से गाया था, में शामिल किया गया था। एक और बेहतरीन गीत सर जो तेरा चकराए, जिसे जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया था, जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था। हालांकि इसकी जो ओरिजिनल ट्यून थी वो एस डी बर्मन के बेटे आर डी बर्मन ने बनाई थी। तो आर डी बर्मन ने जो ट्यून बनाई थी ये एक इंस्पायर थी एक ब्रिटिश फिल्म हैरी ब्लैक से, जिसको बाद में इंडिया में हैरी ब्लैक एंड द टाइगर नाम से रिलीज़ किया गया था। फिल्म का जो सब्जेक्ट था बड़ा अनकन्वेंशनल था और बहुत अपने आगे के समय की बात करता था, इसीलिए उस समय में जो परिस्थिति थी या परिवेश था उसमें ये इतनी ज़्यादा फिट नहीं हो पाई। हालांकि इसके अलावा कास्टिंग भी इसकी नहीं थी। गुरुदत्त, वहीदा रहमान और माला सिन्हा इतने एस्टेब्लिश कैरेक्टर उस समय नहीं थे। उसके बावजूद जो फिल्म जो है बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसके बाद थर्ड हाईएस्ट ग्रोसिंग जो फिल्म थी उस साल की ये साबित हुई। साथियों, जो किस्से कहानी हमने आपके साथ साझा की, जो आपको पॉइंट्स आज बताए, मुझे ऐसी उम्मीद है आपको वो अवश्य पसंद आए होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे, दिलचस्प लगे होंगे। ऐसे किसी और किस्से के बारे में, किसी और किरदार के साथ, किसी और कहानी पर फिर बात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।